नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आजवे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों का ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दीदी घर के मंदिर में सर्दियों में यानी कि ठंडी के मौसम में सुबह शाम मंदिर में पूजा कैसे करें। क्या हम बिस्किट और चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद क्या पूजा कर सकते हैं? लहसुन प्याज खाकर कोई धार्मिक पुस्तक जैसे कि सुंदरकांड या और भी कोई पुस्तक का पाठ कर सकते हैं? जिस समय से पाठ प्रारंभ जैसे प्रथम दिन किए थे तो बाकी दिन भी हमें वैसे ही पाठ प्रारंभ करनी है। तो इसी प्रकार के तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। शाम का दिया कब जलाएं, मिष्टान करना जरूरी है ठंडी में, और भी जो भी आप लोगों के प्रश्न है सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें प्रतिदिन पूजा से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सही बात है ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और क्योंकि कुछ लोग जैसे देर से ठंडी में सोकर भी उठते हैं और जैसे लगता है ना कि 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे तक अंधेरा ही रहता है कभी कभी। तो आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी उसी में जैसे छोटा बच्चा है या सुबह में मान लीजिए कि घर के काम रहते हैं, अगर पूजा ना कर पाए तो कोई दोष लगेगा, कोई पाप लगेगा। तो आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले बातों को आप लोग समझिएगा। छोटा बच्चा है तो कभी भी अपने शरीर से आपको जबरदस्ती या कोई भी अन्य सदस्य भी है, अगर गर्म पानी करने की सुविधा है तो आप लोग जैसे ठंडे पानी से कभी ना स्नान करें। छोटे बच्चे वालों को तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ ठंडी जो है ना बच्चे को भी लग सकता है। तो पहले फैमिली को सबसे पहले रखना है। भगवान, मैं तो हमेशा कहती हूँ, भगवान कभी नहीं बोले हैं कि रिस्क लेकर और खुद का जीवन जैसे खतरे में डाल के और फिर हमारी पूजा आराधना करें। ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मन से ये चीज हटा दीजिए। गर्मी की बातें कुछ अलग है, ठंडी में जैसे सही बात है, ठंडी में लोग ऐसे ही सिकुड़े रहते हैं, इधर से उधर लोग आग तापते हैं, ऐसे वैसे टाइम स्पेंड करते हैं, आलस लगता है स्नान करने में। तो गर्म पानी की सुविधा है, तभी आप लोग गर्म पानी से स्नान करके भगवान की पूजा अगर समय है तो कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए बच्चों को स्कूल जाना है, छोटा बच्चा है छोड़ नहीं रहा है या ऐसे और कोई बात है, तो आप थोड़ा देर से भी पूजा करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देर से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है दीदी, अगर मान लीजिए कि नाश्ता कर लेते हैं, चाय बिस्किट खा लेते हैं, तो क्या सुबह में पूजा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठंडी के लिए ही नहीं बता रही हूँ, आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मतलब सुबह में, देखिए नियम तो यही है कि पहले भगवान को भोग प्रसाद लगाकर, मतलब भोग लगाने के बाद पूजा पाठ करके भगवान का फोटो प्रतिमा पोंछ के जल का छिड़काव करके या स्नान जिस विधि से भी आप लोग करते हैं, और तब ही हमें मतलब खुद कुछ खानी चाहिए या कोई मतलब अन्य कार्य करनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है, आप लोगों का ये बहुत दिन से प्रश्न आ रहा है कि दीदी दोष लगेगा हम पूजा नहीं कर, देखिए पूजा तो करनी है। ये तो दो घर को उपवास छोड़ रखेंगे ये सही नहीं है, उपवास नहीं छोड़नी है। लेकिन देर से अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करें कि कितना भी देर हो जाए तो 11 11:30 तक तो पूजा हो जानी चाहिए। दोपहर में पूजा नहीं करनी चाहिए। उतना तक अगर सभी काम बीच में आप लोग स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए। सबसे पहले स्नान ध्यान करके गर्म पानी से या ठंडे पानी जो भी आप देख लीजिए, गर्म से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठंडी का मौसम है, फीवर वगैरह बहुत जल्द हो जा रहा है लोगों को, सर्दी जुकाम। तो जब भी आप, ठंडी गर्मी सबके लिए बता रही हूँ, आप जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद जो बाकी काम रहता है ना वो निपटाइए, क्योंकि बहुत देर हो जाना भी सही नहीं है। किसी किसी दिन चलो देर हो जाता है, बहुत सारे कपड़े पर्दे ये वो चादर बेडशीट हम धोने लगते हैं, बालों में मेहंदी वगैरह लगाने लगते हैं, तो उस दिन देर सवेर चलता है। लेकिन प्रतिदिन बहुत अधिक देर ना करें, 11:30 तक पूजा कर लेनी चाहिए। 11 बजे तक हो जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन आप खा पी कर भी, नाश्ता करके भी जब भी स्नान करते हैं जरूर कीजिएगा, उपवास ना रखें। मेरे कहने का मतलब है पति भी कर देते हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक आदमी पूजा कर दे
तो सबको करने की जरूरत नहीं है, और सभी लोग करें तो अति उत्तम है। तो आप लेकिन उपवास मंदिर कोई एक दिन भी ना रखें। अगरबत्ती भी, केवल पति आपके धूप बत्ती भी जला देते हैं, मान लीजिए भोग वगैरह नहीं लगा पाते, मान लीजिए बर्तन नहीं धो पाते, किसी कारणवश आप नहीं करने लायक है, तो उतना भी कर देंगे, उतना ही से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि पति लोगों को भी जैसे ऑफिस वगैरह जाना है, जो भी उनका काम है जाना रहता है, सभी पति उतना सब नहीं कर पाते हैं, तो केवल धूप बत्ती भी दिखाकर भगवान को प्रणाम कर ले, भोग लगा दे तो अति उत्तम है। नहीं लगा पाते, घंटी बजा के उतना भी कर दे तो बहुत है। ये क्लियर हो गया। सुबह के लिए आपको बता दी, लेकिन बच्चे को अपमान करके, परेशान होके, खुद को स्ट्रेस लेके पूजा का चक्कर में आप ना रहें कि पूजा नहीं किए, समय मिलता है तो जरूर कीजिए, समय पर नहीं मिलता है तो बिना समय का भी जरूर कर लीजिए। ये क्लियर हो गया। और चाय बिस्किट आप लोग खा सकते हैं, मान लीजिए उतना देर तक भूखे नहीं रह सकते। आजकल लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम है, लोग सुबह में ही मतलब नाश्ता वगैरह लेना प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा डॉक्टर भी मना कर रहे हैं अधिक देर तक भूखे ना रहें, तो इस विधि से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं शाम की। तो देखिए शाम को आप लोगों का ये प्रश्न रहता है कि बहुत सारे स्वेटर शॉल वगैरह हम ओढ़े रहते हैं, तो फिर कैसे सब उतार कर स्नान ध्यान करें या ड्रेस बदले। तो आपको बता दूं, पहले से ही आप लोग गंगा जल या तो खरीद के मंगा लीजिए, या आप कहीं से मिल सकता है तो रख लीजिए। मान लीजिए हम बाथरूम वगैरह जाते हैं तो शाम को तो ऐसे कपड़ा बदल के, गर्मी के दिनों में हम दिया जला देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं, लेकिन ठंडी में उतना नहीं कर सकते, तो पूजा रूम में आप लोग गंगा जल रखिए। शाम को उतना साल स्वेटर उतारने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए टॉयलेट वगैरह जाते हैं तब आप लोग बदलिएगा ड्रेस, लेकिन ऐसे बाथरूम जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शरीर पे गंगा जल का छिड़काव करके और तब आप लोग पूजा कर सकते हैं, मतलब दिया बाती कर सकते हैं शाम को। और शाम को देखिए फूल पत्र चंदन नहीं चढ़ाते हैं, ये भी प्रश्न रहता है, बताई हूँ कई वीडियोज में। तो आप लोग इस विधि से शाम को अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके और आप लोग दिया बाती कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें बोलती है दीदी हमारे छोटे बच्चे हैं, तो फिर वो जैसे पॉटी सुसु करते हैं तो हम साफ करते हैं, तो क्या भगवान की पूजा कर सकते हैं? जी, माँ के लिए सब माफी है। हाथ धो के, पैर धो के, अपने ऊपर जल का छिड़काव करके आप दिया बाती कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। मान लीजिए स्नान ध्यान कर लिए, बच्चा ऐसा कुछ कर दिया तो आप वो साफ करके भी पूजा कर सकते हैं, हाथ पैर धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के लिए, बच्चे के लिए सब माफी है। तो सर्दी के लिए सुबह की पूजा, शाम की पूजा आपको समझा दी। अधिक टेंशन नहीं लेनी है, तनाव में नहीं रहनी है, जितना होता है उतना ही करनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी लहसुन प्याज खाकर क्या हम सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, या कोई और भी धार्मिक पुस्तक जैसे हम शिव पुराण या और भी जो भी गीता का पढ़ सकते हैं? तो देखिए लहसुन प्याज से इतना मतलब हमारे घर में भी मेरे भी हस्बैंड बोलते हैं, जैसे हम लोग हर व्रत आता है तो लहसुन प्याज छोड़ देते हैं ना, जैसे छठ पूजा आ जाता है, या जैसे आपका हरतालिका तीज, जितिया व्रत है तो 1-2 दिन पहले से ही छोड़ देते हैं, या नवरात्रि, तो हस्बैंड लोग तो परेशान हो ही जाते हैं कि इतना आप लोग रोज तो लहसुन प्याज। देखिए लहसुन प्याज में उतना ये तो नहीं है, वो कोई नॉनवेज तो नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज का ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप खा रहे हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते। लेकिन व्रत त्योहार में जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि बिना लहसुन प्याज 1 दिन पहले से ही छोड़ देते हैं और ना खाएं। और नवरात्रि में भी मन नहीं मानता है, लेकिन मान लीजिए जिनके हस्बैंड, मैं तो हमेशा बताती हूँ, गुस्सा करने लगे या उनको अच्छा नहीं लगता भोजन, तो आप लोग खिला सकते हैं, फिर भी आप दुर्गा पूजा में पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग तो नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, तो लहसुन प्याज तो बात ही अलग है, और वो लोग सबसे अधिक दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये इतना कुछ नहीं है, इतना टेंशन नहीं पालें, आप सब पूजा पाठ कर सकते हैं, लहसुन प्याज खा सकते हैं, और कोई भी धार्मिक पुस्तक आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी हम सुंदरकांड का पाठ जिस समय पे स्टार्ट किए थे तो क्या प्रतिदिन उसी समय पे हमें पढ़नी है? जी ऐसा कुछ नहीं है, अपने समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार, जैसा समय है आपके पास, जैसा टाइम है उसके अनुसार सुबह भी आप लोग पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, जब भी समय मिलता है। सुंदरकांड के लिए कोई टाइम मतलब समय निर्धारित नहीं है कि इसी समय पढ़ना है। सुबह हो पाता है तो पढ़िए, नहीं तो आप लोग शाम को भी पढ़ सकते हैं, 2 पेज भी पढ़ सकते हैं, पूरी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं।
पूरे सप्ताह पढ़ सकते हैं या केवल शनिवार मंगलवार को भी पढ़ सकते हैं। अपने समय के अनुसार कार्य कीजिएगा, लेकिन सुंदरकांड घर में करें तो ज्यादा मतलब देखिए जो लिखा होगा वो तो होके रहेगा, वो तो हम और आप टाल नहीं सकते, हमेशा आपको बताती हूँ। लेकिन मन में ना जैसे लगता है कि हमें शांति मिलती है, तो जो कार्य करने में हमें सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि सही में भगवान के लिए कुछ किए हैं या अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वैसे सब सुकून वाले कार्य तो हमें जरूर करनी चाहिए, मन की शांति वाले कार्य। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग पूछते भी एक दीदी पूजा में मन नहीं लगता ऐसे वैसे, तो देखिए पूजा में मन लगाने के लिए मेरे पास क्या उपाय है। ये तो श्रद्धा की बात है ना, आपको भगवान के प्रति कितना श्रद्धा है वो तो आपके मन के अंदर है ना। मैं थोड़ी ना कह सकती हूँ कि पूजा में आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, क्यों ऐसे है वैसे है। मन को एकाग्र करके शांति करके भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, ठीक आपको मन लगेगा पूजा पाठ में। उसके लिए उपाय आप लोग पूछे, मैं कौन सा उपाय बताऊंगी कि आपको पूजा में मन लगे। हम लोगों का तो लगता है प्रतिदिन, बहुत ज्यादा नहीं तो सिंपल भी पूजा, साधारण पूजा भी प्रतिदिन तो करते ही हैं, दोनों समय करते हैं, करनी चाहिए। घर में भगवान का नाम लेने से शांति भी बनी रहती है और आत्मा भी हमारा जैसे लगता है तृप्त हो जाता है। मन जैसे अशांत रहता है ना, वो करके हमें बहुत सुकून और शांति सब प्रतीत होता है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें आपको बता दी। तो ठंडी के सीजन के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। जितना आप लोगों से मन पड़ता है उतना ही कीजिएगा। छोटा बच्चा है अगर करने लायक है तो अपने बेटे बेटी से भी घंटी बजवा कर आप लोग थोड़ा बहुत पूजा पाठ करवा दीजिएगा। बच्चों से उतना सब नहीं होता, मान लीजिए तिलक वगैरह नहीं लगा पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो जाएगा तो करवा दीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उतना ही करके हमें भगवान केवल आपकी श्रद्धा देखते हैं, कितना आप भगवान के प्रति समर्पित हैं वही देखते हैं। भगवान सब समझते हैं कि हमारे पास कितना समय है, कितना समय नहीं है, छोटा बच्चा है, घर परिवार है, काम है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारे कार्य है। आप लोग देखेंगे व्रत त्योहार बहुत सारे कार्य है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत ही कठिन और मुश्किल है। तो आप लोगों से जितना बन पड़ता है उतना ही कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।